हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ एक अमेजिंग वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। इस मूवी का नाम है तुम्बाड। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8, जो कि रियली बहुत अमेजिंग है। ये एक बॉलीवुड सस्पेंस हॉरर थ्रिलर मूवी है जो कि अभी तक की बॉलीवुड हॉरर सीरीज की सबसे अलग और सबसे हटके है। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ए इंस्टेंट अपडेट। तो चलिए चलते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक पुरानी स्टोरी बताई जाती है, प्रूति की देवी, जिसके पास अनंत सोना और अनाज होता है। इनकी कोख ही पृथ्वी थी। इस देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को अपने कोख से जन्म दिया, पर माँ का सबसे ज्यादा लाडला उनकी पहली संतान हस्तर से था। हस्तर लालच में अपने माँ का सारा सोना और अनाज लेना चाहता था। उसने हट में आकर माँ का सारा सोना तो ले लिया, पर जब वो अनाज लेने गया तो 16 करोड़ देवी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे हस्तर देवताओं के प्रत्येक प्रहार से तिनकों में बिखरता चला गया। पर इससे पहले उसका अंश ब्रह्मांड से खत्म होता, माँ की ममता ने उसे अपनी कोख में समाकर बचा लिया। पर उसे बचाने के शर्त में यह बोला गया कि कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा और उसे भुला दिया जाएगा। अब कई सालों बाद तुम्बाड गांव के लोगों ने हस्तर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से देवताओं का क्रोध तुम्बाड पर बारिश बनकर उतर रहा है। तुम्बाड गांव के पूर्वजों के हिसाब से हस्तर का श्राप उन लोगों के लिए वरदान है। वो कैसे, ये फिल्म इसी पर बेस्ड है। फिल्म को 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 1918 के तुम्बाड गाँव से शुरू होती है, जहाँ हम 2 ब्राह्मण के बच्चों को देखते हैं, विनायक और सदाशिव। उनकी माँ विधवा होती है, जो तुम्बाड गांव के एक जमींदार सरकार के घर सोने के मुद्रा के लालच में काम करती थी। विनायक की एक दादी होती है, जिसकी कंडीशन बहुत ही हॉरिबल होती है। उसके नेल और स्किन की कंडीशन बहुत ही खराब थी। उसको देख के लगता है कि वो इस हालत में कई सालों से जिंदा है। उसकी भूख ऐसी थी जो कभी खत्म ना हो। भूख से वो किसी पर भी हमला कर देती थी। इसलिए विनायक की माँ उसे एक रूम में कैद रखी हुई थी और अपने बच्चों को वहाँ नहीं जाने देती थी। विनायक की माँ उससे खाना देती और अगर वह जग जाती तो वह बोलती कि सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। हस्तर का नाम सुनकर वह सो जाती थी। विनायक बहुत ही लालची किस्म का लड़का था। वह हमेशा अपनी माँ को सरकार के घर कोई खजाने की बात करता था, पर उसकी माँ उसे बोलती कि कोई खजाना नहीं है। एक दिन अचानक सरकार की मौत हो जाती है, तो वे लोग डिसाइड करते हैं कि वे तुम्बाड छोड़कर पुणे चले जाएंगे। अब उसी दिन अचानक सदाशिव पेड़ से नीचे गिर जाता है और वह घायल हो जाता है। उसकी माँ उसे इलाज के लिए लेकर जाती है और विनायक को दादी को खाना खिलाने बोल देती है। विनायक का लालची स्वभाव, वह जाकर दादी से खजाने के बारे में पूछता है, क्योंकि दादी पहले सरकार के घर काम करती थी, तो विनायक को लगता था कि दादी को खजाने के बारे में पता होगा। इधर दादी भूखी होती है और इसलिए वो विनायक के ऊपर हमला कर देती है। विनायक को अपनी माँ का बोला हुआ बात याद आता है कि सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। दादी सो जाती है और विनायक किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। इधर सदाशिव की मौत हो जाती है और वे लोग पुणे चले जाते हैं। अब हम देखेंगे चैप्टर 2, जहाँ विनायक फिर से तुम्बाड गांव आता है खजाने की तलाश के लिए, जहाँ वो देखता है कि उसकी दादी अभी भी जिंदा लाश की तरह थी और इस बार उनकी हालत और भी बदतर थी। उनके शरीर के ऊपर से पैर उग गए थे। वो दादी को कुछ बनाकर खिलाता है और वह फिर से खजाने की बात पूछता है। उसकी दादी उसे समझाती है कि वहाँ ना जाने में उसकी भलाई है, पर विनायक उसे बार बार वही बात पूछता है। दादी उससे अपने शरीर को जला देने बोलती है ताकि उसे मुक्ति मिले। दादी से कुछ जानकारी के बाद विनायक उसके साथ पूरे घर को जला देता है और लग जाता है खजाने की तलाश में। फाइनली उसे वहाँ पर कुछ सोने की मुद्राएं और खजाने का रहस्य मिल गया था। खजाने की तलाश के कई सालों बाद वह घर लौटता है। वो अपने सोने की मुद्राओं को एक राघव नामक पंडित को देता है, जो अंग्रेजों के साथ पैसों की लेन देन करता था। वह अपनी सोने की मुद्राओं की कीमत पैसों में लेता था। राघव को विनायक पर डाउट होता है कि आखिरकार वो इतने मुद्राएं ला कहाँ से रहा था। वह विनायक की पत्नी से भी बात निकालने की कोशिश करता है, पर विनायक की पत्नी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। एक अंग्रेज अफसर भी राघव को धमकी देता है कि वह पता लगाए कि वो मुद्रा कहाँ से लाता है। अब विनायक का जीवन पहले से बहुत बेहतर हो गया था। विनायक को एक नौकर का जरूरत था, तो राघव उसे अपने कोई रिश्तेदार की एक विधवा औरत को लाकर देता है। वो औरत वहीं पर रहने वाली होती है, जिसे विनायक की पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। रात में वह औरत विनायक से कहती है कि अगर वो उसे 50 रुपए दे तो वो उसे कुछ रहस्य बताएगी। विनायक को पता चलता है कि राघव उसकी जासूसी कर रहा है। अब राघव भी तुम्बाड गांव में सरकार की हवेली पर विनायक को फॉलो करते हुए पहुंचता है। विनायक को राघव की मौजूदगी का आभास होता है। विनायक के लौटने के बाद तुरंत वहां राघव जाता है। वहां अंदर उससे वह गुफा जिंदा महसूस होता है। वह बहुत ही डरा हुआ था। वह विनायक एक टिफिन रख कर गया था। वह राघव टिफिन को खोलता है। उसे एक वहाँ पर आटे की गुड़िया दिखती है।
फिर अचानक कोई पीछे से राघव के ऊपर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद विनायक गुफा में फिर लौटता है। तो दोस्तों, अब यहीं पर तुम्बाड गांव के खजाने का रहस्य खुलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह गुफा कुछ और नहीं बल्कि माँ पूती देवी की कोख है। और स्टोरी में हमने पहले ही देखा था कि माँ ने हस्तर को बचाने के लिए अपने कोख में समा लिया था। जब विनायक गुफा में लौटता है तो वहाँ हमें दिखता है कि राघव श्रापित हो गया था, जैसे कि पहले दादी की हालत थी। विनायक ने पहले से ही राघव के लिए जाल बिछा दिए थे। वहाँ पर पहुँचते ही विनायक हस्तर से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक आटे का सर्कल बनाया, और जैसे ही उसने आटे की गुड़िया को निकाला, हस्तर वहाँ आ जाता है। हस्तर अनाज का भूखा था पर उसे डर भी था, और वो आटे के सर्कल को पार नहीं कर सकता था। विनायक एक तरफ आटे की गुड़िया को फेंकता है, और जब हस्तर खाने के लोभ में रहता है, विनायक उसके कमर पर रखी टोपली से सोने की मुद्रा लेता है, क्योंकि हस्तर के पास अनंत सोना होता है जो उसने देवी से लिए थे। जाते वक्त राघव की हालत देखकर विनायक उसके शरीर को मुक्ति देने के लिए आग लगा देता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि दादी की हालत ऐसी क्यों थी और इन सब चीज़ों की जानकारी उन्हें कैसे थी। अब हम मूवी के फाइनल चैप्टर की बात करेंगे, जो कि बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहे। अब मूवी में 14 साल बाद दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि राघव के द्वारा लाई हुई नौकरानी अब एक रानी की तरह रह रही थी, क्योंकि वह विनायक की हसरतों को पूरा करती थी और विनायक की पत्नी को ये चुपचाप सहना पड़ता था। विनायक को अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। विनायक का एक बेटा होता है पांडु, जो एक पैर से थोड़ा विकलांग था, इसलिए उसके पापा को उस पर उतना भरोसा नहीं होता है, पर वो हर रोज इसका अभ्यास करता है ताकि वो अपने पापा को इम्प्रेस करके तुम्बाड जा सके और उसके बारे में जान सके। आखिरकार वो मौका भी पांडु को बहुत जल्दी मिल जाता है। विनायक अपने बेटे को अभ्यास के लिए तुम्बाड में उसी गुफा में लेकर जाता है। रास्ते में उसे माँ पूती और हस्तर के बारे में सारी कहानी सुनाता है और वो सारे नियम जो पांडु को फॉलो करने थे। क्योंकि वो लोग अभ्यास के लिए आए थे, तो वे अपने साथ आटे की गुड़िया को नहीं लेते हैं, क्योंकि आटे की गुड़िया के बिना हस्तर वहाँ नहीं आता है। पांडु वहाँ गुफा में पहुंचकर थोड़ा डरा हुआ होता है, क्योंकि वह गुफा जो माँ पूती देवी का पेट था बहुत भयानक दिख रहा था। अभ्यास में विनायक सारी चीजें अच्छे से बताता है, आटे के सर्कल के बारे में कि वह हस्तर पार नहीं कर सकता है, पर कहीं से विनायक का बेटा पांडु छुपकर एक आटे की गुड़िया बनाकर ले आया था। जब वो निकालता है तो हस्तर वहाँ आ जाता है। विनायक किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है, पर इस सिचुएशन में भी पांडु हस्तर की पोटली से सोने की मुद्रा लेना नहीं भूलता है। बाहर निकलकर विनायक अपनी बेटी की बहुत पिटाई करता है। घर पहुंचकर पांडु खुश था कि उसे उसकी पहली कमाई मिल गई थी और साथ में खजाने का रहस्य भी पता चल गया था। पांडु अपने पिता के दूसरी औरत के पास जाकर उसे सोने की मुद्रा की बात कहकर उसे शादी करने की बात करता है। विनायक को इस बारे में पता चलता है और वह पांडु की बहुत पिटाई करने लगता है। इसी बीच स्वतंत्रता के समय में सरकार की हवेली पर ताला लगने की बात आ गई थी, जिसके बाद वहां जाना सबके लिए बंद हो जाएगा। पांडु अपने पिता को एक नई आइडिया की बात करता है। वह कहता है कि अगर वो हस्तर की पोटली ही ले ले तो उन लोगों को वहां जाना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल था। विनायक कहता है कि एक आटे की गुड़िया खाते खाते उसकी पोटली छीनना बहुत ही मुश्किल है। तब पांडु उसे एक आइडिया बताता है कि अगर वे लोग बहुत सारे आटे की गुड़िया लेकर जाएंगे तो वह उसे खाने में व्यस्त रहेगा, क्योंकि हस्तर 7 जन्मों का भूखा था। ये बात सोचकर वे दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं और उसका जश्न करते हैं। अब वो दिन भी आ गया जब उन लोगों को इस प्लान पे काम करना था। प्लान के मुताबिक उन लोगों ने बहुत सारी आटे की गुड़िया ली थी। जब वे लोग वहाँ पर गए और आटे की गुड़िया को निकालने लगे, तो दोस्तों यहाँ पर पाजा थोड़ा पलट गया, जो मुझे मूवी का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट लगा। उन लोगों ने जितनी आटे की गुड़िया ली थी उतने ज़्यादा संख्या में वहाँ हस्तर आने लगे। यह सब देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। हालांकि हस्तर आटे के सर्कल को पार नहीं कर सकता था, पर इतने हस्तरों के बीच में से गुफा से निकलना नामुमकिन था। पांडु ये सब देखकर डर से ही बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि विनायक ने अपने सारे शरीर पर आटे की गुड़िया बांध लिया था। पांडु को बचाने के लिए वो खुद हस्तर का चारा बन जाता है। पांडु उसका पैर पकड़ के रोने लगता है, लेकिन विनायक बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे सारे हस्तर। गुफा के बाहर भी उन लोगों ने आटे का सर्कल बनाया हुआ था, तो सारे हस्तर सर्कल के पास जाकर नष्ट हो जाते हैं। जब पांडु बाहर निकलता है तो अपने पिता को देखता है, जो उस हस्तर के काटने की वजह से श्रापित हो गया था। उसकी हालत देखकर पांडु जोर जोर से रोने लगता है। विनायक के हाथ में हस्तर की पोटली होती है, जो वो पांडु को देता है, और पांडु अपने किए और हादसे से पूरी तरह हिल गया था। वो अपने पिता के शरीर को और साथ में हस्तर की पोटली को आग लगा देता है। लालची एक ऐसा स्वभाव है जिसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों, तो डोंट बी ग्रीडी। तो दोस्तों यहीं पर हो जाता है मूवी का द एंड। तो मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़।
और कमेंट में मूवी के मॉरल को मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अभी के लिए तो बाय बाय।